बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं जी। आज के दिन के लिए मैं ये जो जॉब्स लेके आया हूँ, ये खुसूसी तौर पर अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए लेके आया हूँ। ख़ास तौर पर बैंक ऑफ द पंजाब में शानदार नौकरी का आगाज़ हो गया है। तलीम कम अज़ कम ग्रेजुएशन 14 ईयर वाली या आपकी एमएससी हो किसी भी डिसिप्लिन में, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपकी डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए। आपकी डिग्री केमिस्ट्री में है, मैथ में है, बायो में है, जूलॉजी में है, कंप्यूटर में है, किसी में भी है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले अक्सर बच्चे पूछेंगे कि सर 14 ईयर वाली एजुकेशन तो अब नहीं है, तो जनाब आपका जो एडीपी है वो 14 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन में गिना जाता है। उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब में से अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक ऑफ द पंजाब की सीटें पूरे पंजाब में हैं, पूरे पंजाब से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो हद है वो 30 साल है। और दूसरे नंबर पर खुसूसी तौर पर बता दूं कि ये सीटें सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, लड़कियों के लिए, मेरी बहनों के लिए हैं, बेटियों के लिए, उनके लिए सीटें हैं। मेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल सी डेट है जो है, ये सीटें हैं। और लास्ट जो डेट है इसकी अप्लाई करने की वो है 24 नवंबर सन 2024, संडे का दिन बनेगा। अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन, किसी भी किस्म का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजना, टोटली आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका भी आपको सारा तफसील से समझाता हूँ। बैंक ऑफ द पंजाब की वेबसाइट पे जाकर वुमेन इंक्लूजन प्रोग्राम 2024 इसको कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इनमें जो दो चीज़ें मेजर देखने वाली हैं जिसमें एलिजिबिलिटी है, नंबर 1 ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपकी मास्टर या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या 14 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी। पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी की हो या आपने बाहर से भी की है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पंजाब की रहने वाली बच्चियाँ हैं वो आउट ऑफ द सिटी चली जाती हैं या सूबे से बाहर चले जाते हैं। उनके फादर कहीं जॉब कर रहे थे या मदर जॉब कर रही थी, मिसाल सिंध में ट्रांसफ़र हो गया या किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो गया, KPK में ट्रांसफ़र हो गया, तो अब उनकी सारी पढ़ाई वहाँ पर हुई तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में से अगर आप कहीं से भी पढ़ी हुई हैं, आपकी डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CGPA जो कम अज़ कम है आपकी वो 2.5 होनी चाहिए। अगर CGPA सिस्टम है यानी कि 4 में से 2.5 कम अज़ कम होनी चाहिए। और अगर आपका नंबर सिस्टम चल रहा है तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। एज, दो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने जो कैलकुलेट की हैं उनको आप देख लीजिएगा। पहला है 27 ईयर एज़ ऑन डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट। जब आपका एडवर्टीज़मेंट आया उस वक्त तक आपकी एज जो है वो 27 साल तक होनी चाहिए। फॉर द कैंडिडेट हैविंग नो और अप टू 1 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर आपका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी, और अगर आपका 1 साल तक का एक्सपीरियंस है, 1 महीने का एक्सपीरियंस है, 2 महीने का, 6 महीने का है, या 1 साल से कम का अगर आपका एक्सपीरियंस है या 1 साल तक है, तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो 27। इट मीन्स कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पर 30 ईयर एज है उनके लिए जिनके पास मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा का है, उनके लिए जो एज है वो 30 ईयर रखी गई है। वो 30 ईयर की एज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करना कैसे है, बड़ी सिंपल है। उसके लिए चलते हैं हम जनाब डायरेक्ट बैंक ऑफ द पंजाब की वेबसाइट पर जाएँगे और वहाँ से देखेंगे कि अप्लाई कैसे होना है। अच्छा जी, आप इसके ऊपर वुमेन इंक्लूजन वाले के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये इससे रिलेटेड आपको मोर डिटेल चेक करवा देगा। शायद कोई नेटवर्क का इशू जिस वजह से ये नहीं शो करा रहा, मे भी पॉसिबल है कि आपको शो करा दे। तो अब आपने करना क्या है जनाब, वुमेन इंक्लूजन प्रोग्राम पे आके आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पहला पेज खोलकर आपके सामने आ जाएगा। इस पेज के ऊपर जो है वो अब आपने अपनी सारी डिटेल जो है वो फीड करनी है, जितनी की जितनी है। मैं फीड करता हूँ, फीड करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लीजिए, मैंने पहला पेज फिल कर दिया। मैंने अपनी तरफ से फ़र्ज़ी नाम आयशा अली, फिर ID कार्ड, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैंने अपनी सेट कर ली। यहाँ से आप ईयर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ से सेट कर ली थी। फादर नेम, अगर आपका फादर है तो फादर नेम, शादीशुदा तो हस्बैंड नेम, फादर अगर नहीं है खुदा खास्ता और शादी भी करनी हुई तो गार्डियन में मदर या कोई भी आ सकता है। फादर नेम लिख दिया, फिर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, फिर मैंने जिस डिस्ट्रिक्ट सिटी से अप्लाई करता हूँ वो लिख दिया है। अगर मेरा ये जो एड्रेस
अच्छा जी, तो एड्रेस वगैरह मैंने सारा अपना यहाँ पर लिख दिया, गार्डियन भी लिख दिया, फादर है मेरे गार्डियन, हस्बैंड जो भी है आपका वो लिख देंगे। आगे चलते हैं, सिटी वगैरह सारा कुछ, ईमेल एड्रेस लाजमी लिखना है, मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं वो आप लिखेंगे। इसके बाद जेंडर फीमेल लिखेंगे, इस्लाम लिखेंगे, मज़हब, इसके अलावा जो भी आपका मज़हब है वो यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद फिटनेस, अगर आप फिट हैं तो ठीक है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबल पे क्लिक कर देंगे, और अगर एबल है तो आप सिंपली यहाँ पर फिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी की नेचर वो पूछ लेगा, तो हम करते हैं जी कि नहीं जनाब हम बिल्कुल फिट फाट हैं, हमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा पेज फिल करने के बाद हमने चल जाना है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि योर एज डज नॉट मीट द मिनिमम एडवर्टाइज्ड क्राइटेरिया, यानी कि मैंने बहुत ही कुछ ज़्यादा ही छोटी एज एंटर कर दी है। नेक्स्ट हम अपनी क्वालिफ़िकेशन जनाब इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपने कहता है जी प्लीज़ एंटर योर क्वालिफ़िकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिसेंट, जो सबसे आखिरी और बड़ी डिग्री है पहले आपने वो एंटर करनी है। उसके बाद फिर आपने पीछे मैट्रिक भी ऐड करना है, एफएससी भी करनी है, और अगर बीए है तो वो भी ऐड करना है। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड कर देनी है। पहली क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, उसके बाद ऐड का बटन दबा देना है, फिर दूसरी ऐड कर देनी है, इसी तरह तीसरी ऐड कर देनी है, और सो ऑन। मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ले जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी डिग्री क्वालिफ़िकेशन उसकी एंटर कर दी, फिर 4 ईयर की थी, ये बीएस था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ से सेट कर दिया। आप अपने हिसाब से सेट कर दें, कंप्लीट है, सीजीपी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सारा कुछ लिखने के बाद आप जनाब ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। तो ये आपकी पहली क्वालिफ़िकेशन ऐड होगी। इसी तरह आपने ना फिर इसी तरह एफएससी और मैट्रिक की भी कर लेनी है, वो भी मैं ऐड करके फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी, मैंने दूसरा एंटर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जब आप एफएससी कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम ना पेश आए। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बैचलर रहने देनी है, इसके बाद यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे कि इंटर कर रहे हैं या मैट्रिक कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर यहाँ से एफएससी है, एफए है, और फिर सब्जेक्ट और ईयर्स, फिर इंस्टीट्यूट का नाम, अगर आपका कोई प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, मैंने नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर बोर्ड BISC फैसलाबाद या आपका जो भी है वो लिखो। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। ले जी, आपकी दूसरी क्वालिफ़िकेशन भी ऐड होगी, इसी तरह मैट्रिक की भी है, मैं कर देता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ले जी, मैंने मैट्रिक का भी डाटा एंटर कर दिया। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको ना यहाँ से अपना बोर्ड वगैरह नहीं मिलता, तो फिर आप इस तरह करेंगे, यहाँ पे अदर पे क्लिक करके ना अपने बोर्ड का नाम लिखें। ये भी एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई जनाब। इसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगा। यानी जी मेरी क्वालिफ़िकेशन सारी की सारी ऐड हो गई। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी नहीं है तो नन करके इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं है तो हम कह देंगे कि हम फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर है तो ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे या ऐड पे क्लिक, ऐड पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया, हमें बैक जाते हैं एक पॉइंट। तो हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद अच्छा जी कहता है इज़ देयर एनी, कोई आपका रिलेटिव ये काम करता है तो यस कर दें, नहीं करता है तो नो कर दें। ऑलरेडी आप अगर किसी बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई हैं तो बता दें, नहीं है तो ना से ही नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद अपनी सीवी आपने खूबसूरत सी बनाकर वो अपलोड करनी है। मैं यहाँ से कोई सीवी ढूंढ के अपनी अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपलोड पे जाता हूँ, पहले तो सिलेक्ट करनी थी ना, सिलेक्ट पे जाते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको ओपन करके देगा टैग एक। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पर रखी हुई है अपनी एक सीवी, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको करता हूँ अपलोड। तो सीवी मस्ट बी इन PDF लीजिए, अपनी सीवी को आपने पहले PDF में कन्वर्ट करना है तब चलनी है, अदरवाइज़ ये नहीं चलनी। तो जनाब दोबारा जाते हैं जी, को PDF की फ़ाइल देखते हैं हमें मिल जाए तो अपनी सीवी को जो है वो PDF में आप लाजमी कन्वर्ट करें, अदरवाइज़ जो है ये आपकी सीवी नहीं जाएगी। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये PDF की एक फ़ाइल है, मैंने इसको अपलोड किया। ले जी, एप्लीकेशन अपलोड हो गई। इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट है, वो देखते हैं क्या मतलब। ले जी, अब हम इसको सबमिट करते हैं जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट या इनवैलिड, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई इशू आ रहा है, इसको देखते हैं। ले जी जनाब, हमारा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। इसमें जो गलतियाँ बताई थी हमने वो दूर कर दी हैं। गलती एक ही थी जनाब जो मैंने गेस की है, वो जो मुझे लगी है वो ये थी कि जनाब जो हमारा एड्रेस था ना वो मैं लाहौर का देख रहा था और मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो फैसलाबाद सेट कर रहा था। तो
अच्छा जी, जो हमारा पर्सनल एड्रेस में इशू आ रहा था उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है जी। तो हम इसको सबमिट करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन आपके बार जो है वो सबमिट हो चुकी थी। तो ये कह रहा है आपने ऑलरेडी कर दिया। अच्छा, उसमें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये इशू आ रहा था, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इन्फॉर्मेशन में इशू ये आ रहा था, मेरे ख्याल से जो आ रहा था कि यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था लाहौर, इधर भी लाहौर, बाकी मैं शो फैसलाबाद कर रहा था, तो मैं तो डमी कर रहा था। तो आपने कोशिश करनी है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मुताबिक ही आपका एड्रेस में हो, तो फिर जो है वो आसानी से कवर अप हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में ना आए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अगर ऑनलाइन हमारे थ्रू अप्लाई कराना चाहें तो उसकी फैसिलिटी भी मौजूद है, हमारा नंबर आपके पास आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जी। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।